पिथौरागढ़ जिले की दारमा वैली सड़क पर हुआ ताजा भूस्खलन उत्तराखंड की संवेदनशील भौगोलिक स्थिति की एक और चेतावनी माना जा रहा है। कुछ ही पलों में विशाल चट्टानें और भारी मलबा सड़क पर आ गिरा, जिससे मार्ग पूरी तरह बंद हो गया। राहत की बात यह रही कि घटना के समय सड़क पर कोई भी वाहन मौजूद नहीं था। प्रशासन ने तत्काल मार्ग बंद कर राहत एवं मलबा हटाने का काम शुरू किया, लेकिन इस घटना ने पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करने वाले लोगों की चिंता बढ़ा दी है। विशेषज्ञों के अनुसार उत्तराखंड के पहाड़ पहले से ही भूगर्भीय रूप से बेहद संवेदनशील है। मानसून के दौरान लगातार और तेज बारिश से मिट्टी और चट्टानों के भीतर पानी का दबाव बढ़ जाता है, जिससे उनकी पकड़ कमजोर हो जाती है। दूसरी ओर अनियोजित सड़क निर्माण, सुरंग परियोजनाएं, पहाड़ों की अत्यधिक कटाई, ढलानों पर अवैज्ञानिक निर्माण और जंगलों की लगातार कमी इस खतरे को कई गुना बढ़ा रही है। जलवायु परिवर्तन के कारण अत्यधिक वर्षा की घटनाएं भी अब पहले की तुलना में अधिक देखने को मिल रही हैं। बार बार होने वाले भूस्खलन का असर केवल सड़कों तक सीमित नहीं रहता, इससे गांव का संपर्क टूटता है, स्थानीय लोगों की आजीविका प्रभावित होती है और पर्यटन के साथ साथ चारधाम यात्रा पर भी इसका असर पड़ता है। कई बार नदियों में भारी मात्रा में मलबा पहुंचने से जलधाराएं बाधित होती हैं, जिससे अचानक बाढ़ और फ्लैश फ्लड का खतरा बढ़ जाता है। जंगलों, वन्य जीवों और जैव विविधता पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले वर्षों में ऐसी घटनाएं और भी बढ़ सकती हैं। विशेषज्ञ लंबे समय से संवेदनशील क्षेत्रों की वैज्ञानिक मैपिंग, मजबूत ढलान संरक्षण और बेहतर ड्रेनेज सिस्टम, व्यापक वनीकरण और निर्माण कार्यों में वैज्ञानिक मानकों के पालन की आवश्यकता पर जोर देते रहे हैं। साथ ही समय पर चेतावनी प्रणाली, आधुनिक निगरानी तकनीक और आपदा प्रबंधन को और भी मजबूत बनाने की जरूरत बताई जा रही है। पर्यावरणवादियों का कहना है कि विकास आवश्यक है, लेकिन वह प्रकृति की क्षमता और स्थानीय भूगर्भीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही किया जाना चाहिए। उत्तराखंड के पहाड़ केवल पर्यटन की पहचान नहीं, बल्कि लाखों लोगों के जीवन, संस्कृति और पर्यावरण का आधार है। पिथौरागढ़ की ये घटना एक बार फिर चेतावनी देती है कि यदि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन नहीं बनाया गया तो हर मॉनसून ऐसे ही भयावह दृश्य सामने आ सकते हैं। अब सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या हमें इस चेतावनी से सबक लेकर वैज्ञानिक और टिकाऊ विकास की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, या फिर हर बरसात के साथ पहाड़ों के दरकने का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।